उसे ढांपते हैं और पुरानी चादर अपने हाथ पर रख करके जबल अबू कुबैस से नीचे उतरने लगे। हजरत शेख फरमाते हैं कि मैं भी उनके पीछे पीछे उस नौजवान के पीछे पीछे नीचे उतरने लगा और जैसे ही जबल अबू कुबैस के नीचे उतरा, एक सायल कोई खड़ा हुआ था मांगने वाला, कोई था अल्लाह का बंदा जो मांगने के लिए आया था। और जैसे ही जनाब वो नौजवान नीचे उतरा, मांगने वाला आगे बढ़ करके कहता है, ऐ इब्ने रसूल, ये जन्नती हुल्ला हमें अता फरमा दीजिए। उन्होंने अपनी पुरानी चादर उसके हवाले कर दी और अपने मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। मैं हैरत के साथ कभी मांगने वाले का चेहरा देख रहा था, कभी जाने वाले नौजवान के कदमों के निशानात को मैं देख रहा था। अचानक मेरे दिल के अंदर उस नौजवान के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की तमन्ना हुई और मैंने उस सायल से पूछा था, ऐ सायल बता, आखिर मामला क्या है? ये तू जो पुरानी चादरें उनसे हासिल किया है तूने, इन चादरों के बारे में तूने जन्नती गुंडा कहा, आखिर क्या तू कहना चाह रहा था? तो उस मांगने वाले ने कहा था, अरे आने वाले शायद तुझे मालूम नहीं है, हमारे इस नौजवान का ये हाल यही है, जन्नत से इसके लिए जोड़ा आता है और जब तक ये पहनते हैं उस वक्त तक जब तक मैला नहीं होता है, और जब बोसीना या मैला हो जाता है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करके दूसरा जन्नती हुल्ला मंगवाते हैं, दूसरी चादरें मंगवाते हैं और उसके बाद उसको देने दम फरमाते हैं। मैंने आज उन्हें जब उतरते हुए देखा तो अपनी किस्मत पर मैं रश्क करने लगा कि आज मुझे मौका मिल गया है कि दुनिया में जन्नत की चादर मुझे मैसर आ जाएगी। इसलिए मैं आगे बढ़ करके उनसे मैंने चादर को तलब फरमा दिया और तलब कर दिया और उन्होंने अता भी कर दिया। शेख अबुल लैथ फरमाते, मैं हैरत से उस साहिब की गुफ्तगू सुन रहा था और फिर मैंने उससे सवाल किया कि जरा तुम बता सकते हो ये नौजवान कौन था जिसके चेहरे पर नूरानियत टपक रही थी, जिसका चेहरा नूर का आईना दार बना जा रहा था, जिसके चेहरे से, जिसके मुजस्समे से, जिसके पैकम से फरिश्तों का तकद्दुस टपक रहा था और जिसका किरदार फरिश्तों की तहारत का आईनादार था, ये कौन था? कौन सी शख्सियत है? ये कौन सा नौजवान है? तो उस साहिब ने कहा था, आने वाले शायद तू मक्का या मदीना का रहने वाला नहीं है, शायद तू हिजाज मुक़द्दस का रहने वाला नहीं है। अगर तू यहाँ का रहने वाला होता तो इस तरह का सवाल न करता। क्या तुझे मालूम नहीं ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद जब यह जनाब शेख अबुल लैथ ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगे, हाँ यकीनन मैंने जान लिया ये रसूल के खानदान वाले ही की शान है, जो चाहे जिस वक्त चाहे अल्लाह से तलब फरमाए और अल्लाह उसे अता फरमाए। इमाम हुसैन पर मजबूरी का ताना देने वालों, हजरत इमाम हुसैन पर मजबूरी का इल्जाम लगाने वालों, उनके शहजादों ने हर जमाने में उन्हें इसका जवाब दिया है। अपने बाबा पर किए गए एतराज का जवाब अपने अपने दौर में हर जमाने में दिया है। हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ जवाब देते हुए नजर आते हैं कि ऐ लोगों, मैं तो उनका पोता हूँ, मैं उनका शहजादा हूँ, मैं जब जन्नत से अंगूर मंगवा सकता हूँ तो मेरा मुक़द्दस बाप जन्नत से काज़ाए तस्लीम मंगवा सकता है। मेरा सवाल मंगवाने पर काबी उठाकर बनाते मैदान में, मगर भूखा प्यासा रहकर अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करना थी, उन्हें भूखा प्यासा रह करके इम्तिहान देना था और उसी हालत में अपने पूरे कुंबे को अल्लाह की बारगाह में पेश करना था। ये पहले ही कदर और कद्र के मालिक का फैसला हो चुका था, पहले ही रब्बुल आलमीन की जानिब से इसका फैसला हो चुका था। ऐसा रह करके तुम्हें इम्तिहान देना होगा। और आगे मुक़द्दस का वो फरमान जिसने भूख और प्यास, फलों और माल और जान के नुकसान के हवाले से इम्तिहान लेने की वजाहत अल्लाह ने फरमाई है, वो सारे इम्तिहान एक साथ करबला के मैदान में इकट्ठा हो जा रहे हैं, वो सारे इम्तिहानात एक ही जगह पर इकट्ठा हो जा रहे हैं। कल की तारीख इंसानी पर नजर डालने के बाद हमने ये देखा है बहुत सारे शहीद हुए हैं, इस्लाम की राह में कुर्बान होने वाले हजारों किसान